उदयपुर के फतेह सागर झील में सोमवार को बड़ा हादसा होते होते बच गया। दरअसल झील में पर्यटकों से भरी एक नाव असंतुलित होकर पलट गई। घटना के समय नाव में करीब 24 पर्यटक सवार थे। नाव पलटते ही हड़कंप मच गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि सभी यात्रियों को स्थानीय गोताखोरों और प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से सुरक्षित बचा लिया गया। जानकारी के मुताबिक यह घटना दोपहर के समय हुई, जब पर्यटक झील की सैर कर रहे थे। नाव में क्षमता से अधिक यात्री सवार थे, जिसके कारण अचानक संतुलन बिगड़ गया और नाव पलट गई। घटना के बाद झील के किनारे अफरा तफरी का माहौल बन गया। उदयपुर प्रशासन और पुलिस की टीम ने भी तत्काल स्थिति को नियंत्रण में लिया। सभी यात्रियों को झील से बाहर निकालने में तेजी दिखाई और बड़ा हादसा होते होते बचा लिया गया। देखिए, अभी थोड़ी आंधी और तूफान आया था उदयपुर में, तो सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बोट दिख नहीं रही है पानी में। तो उसको देखते हुए पूरा प्रशासन, उदयपुर विकास प्राधिकरण एवं यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि आए, तो देखा कि एक बोट थी जो पानी के अंदर गई। तो उसके अंदर लगभग 30 से 35 सवारियाँ थी और बारिश आने के कारण वहाँ पे वो काफ़ी तेज़ी लहरें आई फतेह सागर के अंदर। तो बोट थोड़ी अनबैलेंस हुई थी, बट बोट पलटी नहीं थी। और जो वहाँ पे कुछ लोग थे बोट के अंदर और जो बोट का चालक था, उनकी सूझबूझ से, चूँकि वो पास में नेहरू गार्डन था, तो नेहरू गार्डन के पास में उन्होंने बोट लगा दी और सभी लोगों को सकुशल उतार लिया गया था। आज यह बेमौसमी बरसात के अंदर जो तूफान और आंधी आई है, उसमें एक नाव में 35 छोटे और बड़े पैसेंजर थे। पर्यटक घूमने के लिए आए थे। तो ऐसे तूफान में हमारा बहुत सौभाग्य है कि भगवान ने ऐसा कैजुअलिटी नहीं होने दी, किसी की जनहानि नहीं हुई। इसमें एक तो ड्राइवर और एक पैसेंजर दोनों ने मिलकर ये सारी की सारी जानें बचा दी। से अपने व्यवसाय के लिए वोटिंग चंद्र नाव चला रहे थे। सोचना चाहिए कि जब आंधी तूफान आए तो कम से कम इनको सोचना चाहिए कि वोटिंग एक जगह खड़े करे, मानव को जीवन को खतरे में डाल के और अपने व्यवसायिक हित के लिए ऐसा काम करना। और मैं मानता हूँ इनके लिए निश्चित तौर से भी कलेक्टर साहब से बात भी करेंगे, प्रशासनिक अधिकारी से बाहर घोर लापरवाही इनकी तरफ से हुई। ध्यान रखना चाहिए, जब ऐसी आंधी प्राकृतिक आपदा है तो इनको भी सावधानी रखनी चाहिए। अनेक नियम है, वोटिंग संचालक के नियम से बंधे हुए ये लोग भी होते हैं। निश्चित तौर से मैं मानता हूँ कि तो भगवान का शुक्रगुजार है कि बहुत बड़ी दुर्घटना हुई नहीं। अगर बड़ी दुर्घटना हो जाए तो आज उदयपुर का एक कलंक लग जाता। निश्चित तौर से पूरी घटना की जानकारी हमने ली है और प्रशासनिक अधिकारी का बात भी करेंगे। मानव का जीवन सबसे बड़ा होता है, व्यवसाय सबसे बड़ा नहीं होता है। हवा चलने लगी तो उसके कारण नाव डगमगाने लगी और हवा इतनी तेज़ थी तो उसको फ़ोन करके बोलना पड़ा कि वही पास पड़ रहा है तो वहीं के वहीं टिका दो, क्योंकि वो एक ही निकली हुई थी। बाकी सबको यहाँ से रिटर्न लिया, अपने केबिन में भी रखा, कुछ को पुलिस के केबिन में रखा, क्योंकि जेटी पे भी काफ़ी लोग थे। जेटी भी एकदम से टूटने की स्थिति में आ गई थी। तो कुछ को बन गई थी वहाँ, तो ये नहीं, नाव तो ठीक थी, पर वो बच्चे और सब लोग रहते हैं तो चिल्ला चोट मचती है, इसलिए उनको संभाल के रस्सी बांध के जो है जैसे तैसे उनको सबको उतारना था तो उतारा। लगभग हमारे 55 जवान मौके पे पहुंचे और चारों ही बोटों को इनकी 3 बोटें थी, जिनको भी सिविल डिफेंस ने अपने हैंड ओवर करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया। हमारे पास टोटल 4 बोटें हुई। 4 बोटों से हमने प्रशासनिक सहायता से 24 कैजुअल्टी एक बार में निकाली, उसके बाद 10 को एक बार में निकाली। गनीमत रही है कि उदयपुर झील के अंदर, इतनी बड़ी झील के अंदर कोई जनहानि नहीं हुई है।